So welcome back student to the last part of 100 MCQs. So question number 66, molar mass of gas 28. So what's the identity? So student gas identity क्या है इसकी कि सबसे पहले ऑप्शंस चेक करेंगे. जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है 14 इंटू 20 इंटू 2 दैट इज 28. सो स्टूडेंट इसमें हमें गैस की आइडेंटिटी चेक करनी है. जो मोलर मास कितना है 28 है. तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, क्योंकि बाकी जो है बाकी का कितना है 32 निकलेगा, इसका 44 है और H2 का है 2, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है एंड O2 का 32 है एंड N2 का कितना है 28 है. स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मोलर मास याद रखना. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि मोलर मास अगर याद रखोगे ना तो इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा ना. परसेंटेज कंपोजिशन फार्मूला. सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन. सो मीथेन जो है, जो टोटल मास निकलेगा, टोटल मास कितना है 12 प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 16. सो स्टूडेंट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा 12/16 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका आंसर कितना आएगा 75%. 75% है तो हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन दैट इक्वल्स टू पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. सो हमारा आंसर क्या निकला 75% निकला. नाउ क्वेश्चन नंबर 68, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H6. सो स्टूडेंट इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2 से. सो कैसे डिवाइड बाय 2 दैट CH3. सो स्टूडेंट इसमें क्या है सबसे सिंपलेस्ट है कि एम्पिरिकल दैट इक्वल्स टू सिंपलेस्ट रेशियो डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर. सो स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला C2H6 जो है उसको हमने डिवाइड किया बाय 2 से, तो हमारा आंसर क्या आया CH3. सो एम्पिरिकल इक्वल्स टू सिंपलेस्ट रेशियो बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर. Now question number 69, molar mass that equals to 180 and empirical that equals to CH2O and molecular formula is. So student empirical formula that equals to CH2O and mass कितना है 30 निकलेगा. सो हमारे पास जो गिवन मोलर मास है वो कितना है 180 है. सो स्टूडेंट n that equals to 180 upon 30 equals to 6. सो molecular formula कितना है C6H12O6. सो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला दैट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला. नाउ क्वेश्चन 70, सो n इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास. ओके, सो इफ n is 3 then molecular formula is. So student molecular formula that equals to 3 multiply by empirical formula. सो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि n जो है n इक्वल्स टू कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट n इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ये हमारा कंक्लूजन है. सो कंक्लूजन हमें हमारा क्या निकला n इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. नाउ क्वेश्चन 71, विच इज लिमिटिंग रीजन. सो लिमिटिंग रीजन जो है, सबसे पहले देखो कि रिएक्शन में ना कॉन्सेप्ट समझो कि रिएक्शन में दो या ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं पर सब इक्वल यूज़ नहीं होते. सो स्टूडेंट जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है वही रिएक्शन को रोक देता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रीजन. स्टूडेंट जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रोटी बना रहे हो और यानी जो आटा है, अपने आटे का जो बॉल है कितना 10 बॉल्स ऑफ आटा. सो स्टूडेंट वैसे ही 5 पनीर पीसेस है तो पनीर पहले ख़त्म होगा वही. तो इनमें से क्या ख़त्म होगा पहले पनीर जो कि 5 पीसेस है. तो स्टूडेंट इसे ही हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं, यानी उसमें क्या हो रहा है कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है. ओके, सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, कम्प्लीटली कंज्यूम. यानी रिएक्शन कब रुकेगा
जब लिमिटिंग रीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72, एच टू, हाँ सॉरी, 2H2 plus O2 that gives us 2H2O. So if 3 mole H2 1 mole O2, so that is limiting region. So स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि रिएक्शन देखो कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, 2H2 plus O2 that gives us 2H2O. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या रेशियो समझना है, तो स्टूडेंट इसमें कैसे करना पड़ेगा कि 2 मोल जो H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, दैट रिएक्ट विथ 1 मोल O2। ओके, उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, जो O2 है, O2 हमारे पास गिवन है क्योंकि हमारे पास कितना है वो O2 वन, 1 मोल है। सो 1 मोल जो O2 है हमारे पास गिवन में, H2 दैट इक्वल्स टू 3 मोल, ये गिवन है। उसके बाद O2 है गिवन कितना, 1 मोल। तो स्टूडेंट स्टेप 3 हमें क्या है रिक्वायरमेंट, हमें स्टेप चेक रिक्वायरमेंट करना है कि 3 मोल, 3 मोल H2, तो 3 मोल हमें 3 मोल H2 चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे कि 3/2 दैट इक्वल्स टू 1.5 मोल ऑफ O2। सो स्टूडेंट ऑप्शन अभी बाद में बताता हूँ ऑप्शन कौन सा राइट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। सो स्टूडेंट हमारे पास बट अवेलेबल कितना है, हमारे पास 1 मोल है हमारे पास अवेलेबल, कितना, 1 मोल है हमारे पास अवेलेबल। सो मतलब क्या हुआ कि जो O2 है, O2 इज लेस, वो कम है, पहले ख़त्म हो गया। सो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि O2 जो है पहले ख़त्म हो गया। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि गिवन असिस दैट रिक्वायर्ड कंपेयर करना पड़ेगा, गिवन और रिक्वायर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा, जो कम पड़ जाएगा वही लिमिटिंग रीजन होगा। सो हमारा लिमिटिंग रीजन क्या आया, इसमें O2 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि रिएक्शन में ना प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे। सो क्योंकि वही डिसाइड करता है रिएक्शन कब रुकेगा। सो ऑप्शन बी क्या है वो करेक्ट है क्योंकि वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे, क्योंकि लिमिटिंग रीजन दैट इज प्रोडक्ट का बॉस। ओके, नाउ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देखना कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। सो CaO प्लस CO2। सो हमें क्या करना है, मोल रेशो निकालना है, तो इसका मोल रेशो कितना आएगा, 1:1। ओके, अब हमारे पास स्टेप 2 में जो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड भी। सो स्टूडेंट स्टेप 3 हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो हमारे पास मास निकालना है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इक्वल्स टू 44 ग्राम, राइट। सो हमारा ऑप्शन कितना, 44 ग्राम, ऑप्शन ए 44 ग्राम करेक्ट है क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से मोल रेशियो निकालना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमने निकाल ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। सो 75 क्या है कि विच गिव्स हाईएस्ट यील्ड। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो दूसरा पूरा रिएक्ट कर सकता है क्या, हाँ हाँ, ये जो है पूरा रिएक्ट करेगा। सो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, सो इससे मैक्सिमम होने का क्या कहेंगे हम, एक्सेस रीजन, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमेशा एक रीजन एक्सेस में दिया जाता है, फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमम यील्ड। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्सेस रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, इफ एक्चुअल ग्रेटर देन थ्योरेटिकल बाय परसेंटेज यील्ड। सो स्टूडेंट फार्मूला क्या है एक्चुअल में इसका कि परसेंटेज यील्ड दैट इक्वल्स टू एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल है मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि अगर एक्चुअल जो है ग्रेटर देन थ्योरेटिकल है तो वो ग्रेटर देन 100% होगा। सो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि उसमें, इसका रीज़न क्या है, इम्प्योरिटीज़
देन मेजरमेंट एरर। ओके, यानी ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ग्रेटर देन 100। सो स्टूडेंट 100% से ज़्यादा ये यानी कि परफेक्ट रिएक्शन नहीं है, वो एरर है। अब देखो एवोगेड्रो नंबर रिप्रेजेंट, अब आएगा एवोगेड्रो नंबर का मीनिंग। तो स्टूडेंट एवोगेड्रो नंबर, सो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। सो ये हो सकता है कि उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो है वो प्रेजेंट हो। सो स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट दैट इक्वल्स टू काउंटिंग सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन सी, number of particles, that is correct answer of Avogadro number represents. Now charge of 1 mole electron, so 1 mole of electron charge has what, so एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 सेल्सियस। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स that equals to Avogadro number multiply by चार्ज। ओके, सो ये चार्ज है, सेल्सियस नहीं है, चार्ज है। तो स्टूडेंट दैट इक्वल्स टू 96,500। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं 1 फैराडे। क्या कहेंगे इसको हम, 1 फैराडे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ। सो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इक्वल्स टू 96,500, सी दैट इक्वल्स टू 1 फैराडे। Now question number 79 की, which has same number of molecules. So 1 mole of any substance, 1 mole of any substance that equals to same molecules, right? So यहाँ पे देखो O2 that equals to कार्बन डाइऑक्साइड देन H2, that is क्या होगा इसमें कि सब में ना एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स है, एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स है। सो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, ऑल। यानी मोल कॉन्सेप्ट सबको इक्वल बना देता है, क्या बना देता है, सबको इक्वल बना देता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस एस एट एसटीवी। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि जो 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस दैट इक्वल्स टू 22.4 लीटर एंड 2 मोल कितना होगा, 44.8 लीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 44.8 लीटर, यानी कि गैस वॉल्यूम डायरेक्ट मोल से प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसमें, एड ओनली एस टी पी। हाँ क्वेश्चन नंबर 81, विच हैज़ मैक्स एटम, इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें मैक्स एटम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो काउंट, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एटम्स है एटम्स को काउंट करना है, तो सबसे पहले जो CH4 है, CH4 में कितने हैं, 5 एटम्स है। देन CO2 में 3 है, उसके बाद H2O में 3 है एंड NH3 में 4 है। सो सबसे मैक्स एटम किस में, सो मैक्स एटम है CH4 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा एटम्स पर मॉलिक्यूल, यानी ज़्यादा टोटल एटम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, एम्पिरिकल फार्मूला मास that is 30 and molecular that is equals to 90, so what is formula of n। so student इसमें हमें क्या है, सबसे पहले
एन निकालना है। सो स्टूडेंट एन क्या है, एन इक्वल्स टू मोलर अपॉन एम्पिरिकल। सो 90 अपॉन 30 दैट इक्वल्स टू 3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी। ओके, सो यानी एन बताता है कि एम्पिरिकल फार्मूला कितनी बार रिपीट होंगी, राइट। हाउ मेनी टाइम्स विल रिपीट एम्पिरिकल फार्मूला। हम मास रेशो ऑफ CO2, सो C/O कितना होगा, सबसे पहले देखो कि हमारे पास कार्बन जो है कितना है, 12 है, एंड O2 कितना है, 32। तो स्टूडेंट रेशो क्या आया इसका, 12:32, दैट इक्वल्स टू 3:8। ओके, सो दोनों क्या है, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी करेक्ट है। यानी रेशो सिंप्लीफाई भी हो सकता है या ओरिजिनल भी लिख सकते हैं आप। नाउ विच ओबेस कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन लॉ देखो कि मास जो है, मास कंजर्व तब होगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड होंगी। सो इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन दैट इक्वल्स टू मास कंजर्व। नाउ विच हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। सो स्टूडेंट फिक्स्ड कंपोजिशन कौन सी है इसमें से। सो कंपाउंड में फिक्स रेशो होता है, कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स रेशो होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उसमें फिक्स, कंपाउंड में फिक्स रेशो है। सो कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स होता है, यानी कि वो लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन है। वो क्या है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। नाउ इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिटेनिंग प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूल जो है रिटेन्स कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिटेनिंग प्रॉपर्टीज वो मॉलिक्यूल्स करता है। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि दैट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल है, सो मॉलिक्यूल इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग प्रॉपर्टीज, राइट। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ विच इज ट्राइएटॉमिक। सो इन चार ऑप्शन में से ट्राइएटॉमिक कौन सा है, सिंपल है। ट्राइएटॉमिक यानी कि 3 आइटम्स पर मॉलिक्यूल। सो 3 आइटम पर मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें से, O3 है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें 3 आइटम्स है। नाउ एट नंबर ऑफ आइटम्स इन O3। सो नंबर ऑफ आइटम इन O3 कितना हुआ, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आइटम्स इन O3 कितना आएगा, 3 आएगा। सो स्टूडेंट फॉर्मूले से डायरेक्ट काउंट करना पड़ेगा आपको। नाउ 89 क्वेश्चन। सो मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O। सो इसमें क्या है कि मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O। सो इसमें क्या है कि 1 मोल कितना है, 18 ग्राम है, एंड 3 मोल कितना है, 54 ग्राम हो जाएगा। सो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, 54 ग्राम। यानी मोल मास जो है दैट इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, राइट। नाउ क्वेश्चन 90। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्वेश्चन देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कितना है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट। 2 ऑक्सीजन एटम है। सो 1 मोल दैट इज 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है, जिसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स काउंट करना बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 91। विच हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो हाईएस्ट परसेंटेज हाइड्रोजन किस में है, सो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो CH4। CH4 में देखना कि 4/16 कितना आएगा, 25% आएगा इसका। देन NH3
जिसमें 3/17 कितना आया इसका अप्रॉक्स 70% आएगा। और H2O का 2/18 कितना आया 11%। उसके बाद C2H6 6/30 दैट इक्वल्स टू 20%। सो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? इसमें हाईएस्ट है ऑप्शन है CH3। सो हाइड्रोजन इसमें कितना परसेंट है? 25% है। यानी क्या कहता है कि ये लाइट एलिमेंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है अगर प्रोपोर्शन हाई हो तो। Now, which is empirical formula? Actual formula, simplest ratio, structural और molecular? तो स्टूडेंट simplest ratio जो है इसमें which is empirical formula? So that is simplest ratio is the correct answer. So option B जो है simplest ratio correct option है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, empirical is not equals to actual यानी only on simplest ratio. Now question 93rd, विच इज़ डायटोमिक? सो यहाँ पे देखो कि इन ऑप्शन में से डायटोमिक कौन सा है। सिंपल है, इसमें से O2 जो है वो डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन है O2। यानी डायटोमिक मतलब 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल यानी 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल। now क्वेश्चन नंबर 94, वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेस फॉलो। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि गैस वॉल्यूम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो। सो ये कौन करता है? गे लुसैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, विच लॉ यूजेस मास रेशो? सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि मास रेशो लॉ जो कि डिफाइनेड प्रोपोर्शन। सो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि कंपाउंड में मास रेशो क्या होता है? फिक्स्ड होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 96, वन मोल दैट इक्वल्स टू ग्राम्स। स्टूडेंट इट्स अ फिक्स डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस और ऑलवेज 22.4 एंड ऑलवेज वन। स्टूडेंट इसमें क्या है कि डिपेंड वो ज़्यादातर डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस के ऊपर करता है ये। स्टूडेंट क्यों? क्योंकि उसमें मोल फिक्स्ड है और मास चेंज होते रहता है। इसके कारण हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस। सो 97 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट केमिकल चेंज? बर्निंग, रस्टिंग, मेल्टिंग और डाइजेशन। सो स्टूडेंट्स इसमें देखो कि मेल्टिंग, सो मेल्टिंग इक्वल्स टू फिजिकल चेंज, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, मेल्टिंग, क्योंकि स्टेट चेंज दैट नॉट इक्वल्स टू केमिकल चेंज। Now question number 98, limiting region is completely used or leftover or catalysts and product। So student इसमें क्या हुआ, इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसमें लिमिटिंग रीजन में मैंने पहले ही बताया कम्प्लीटली वो यूज्ड होता है। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें सेम कॉन्सेप्ट रिपीट। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट वो सेम रिपीट होता है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, मोल कॉन्सेप्ट लिंक्स। सो मोल कॉन्सेप्ट की लिंक्स कौन कौन सी है इसमें कि मास एंड नंबर, वॉल्यूम एंड नंबर और बोथ, आइदर नॉन। सो इसमें देखो कि मास प्लस नंबर प्लस वॉल्यूम, सो ये तीनों है यानी कि ऑप्शन सी बोथ। यानी कि मोल जो है, मोल इक्वल्स टू ब्रिज बिटवीन एवरीथिंग, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ यानी मास प्लस नंबर प्लस वॉल्यूम, ऑप्शन ए एंड बी। Now last question. Okay. So 4 gram H2 reacts with 32 gram O2. Then then 2H2 plus O2 that gives us 2H2O. So water form. So यहाँ पे देखो रिएक्शन हमारे पास गिवन है, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, राइट। सो रिएक्शन दिया है, उसके बाद गिवन क्या दिया है हमारे पास? H2 है, वो कितना है? 4 ग्राम मोल्स। तो कितना हुआ? 4/2 दैट इक्वल्स टू 2 मोल।
राइट। उसके बाद जो O2 है, O2 कितना है 32 ग्राम, दैट मोल्स इक्वल्स टू 32 बाय 32, दैट इक्वल्स टू 1 मोल, राइट। अब रेशो रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास 2:1, तो गिवन में रेशो कितना है 2:1, यानी कि वो परफेक्ट है। सो स्टूडेंट, सो उसमें उससे क्या हुआ कि सो बोथ रिएक्ट कम्प्लीटली। ओके, सो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में 2 मोल H2, दैट गिव्स अस 2 मोल H2, राइट। सो इसका मास कितना आएगा, इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा 2 × 18, दैट इक्वल्स टू 36 ग्राम, राइट। आ गया 36 ग्राम। सो ऑप्शन ए क्या है 36 ग्राम। सो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा, फिर मोल रेशो, उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा मास। सो अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रीजन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, उसके बाद गैस लॉ प्लस परसेंटेज कंपोजिशन देखा। सो हर न्यूमेरिकल का 3 स्टेप रूल है, वो मोल में कन्वर्ट करना, रेशो अप्लाई करना और फाइनल यूनिट में कन्वर्ट करना। बस ये फॉलो करो और 90% आपका केमिस्ट्री ईजी लग जाएगा और इजीली वो सॉल्व हो जाएगा।